यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और ना जाकर हमारे ऐप dkdubey.com जल्द से जल्द डाउनलोड करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो कृपया देर न करके जल्द से जल्द डाउनलोड करें। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान के गलत मंसूबों की। खास बात यह है कि भारत में एक अखबार में एक पूरा आर्टिकल छपा है, वो भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पूर्व प्रवक्ता के द्वारा, अफगानिस्तान के पक्ष में, भारत अफगानिस्तान के संबंधों के पक्ष में। जब भारत अफगानिस्तान के संबंधों के पक्ष में ऐसा कोई आर्टिकल भारत में छपता है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान भारत की तरफ कुछ उम्मीद भरी नजर से देखता है। इसका मतलब ये भी साफ है, चूंकि तहरीके तालिबान है तो अफगानिस्तान भी भारत की तरफ बड़ी गहरी नजरों से देखता है। मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि ये एक ब्रीड ऐसी है जो औरंगजेब अपने भाई को मार देता है, अपने पिता को गिरफ्तार कर लेता है। ये ब्रीड बड़ी खराब है, इसलिए उस ब्रीड के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो किसको टारगेट करता है और किसको मार देता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो स्टेटमेंट आया है, जो उसका आर्टिकल आया है, वो आर्टिकल बड़े अपने आप में खतरनाक है। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को लेकर अपने लोगों को एडवाइजरी जारी की है, पाकिस्तान विजिट करने वाले अमेरिका के नागरिकों को लेकर उन्होंने को जो आह्वान किया है, वो खुद में बता रहा है कि कितनी बड़ी मुसीबत में पाकिस्तान पड़ चुका है। पाकिस्तान का निर्माण तो जिहाद के लिए हुआ था, पाकिस्तान का निर्माण तो वक्फ के रूप में हुआ था, पाकिस्तान का निर्माण तो हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए हुआ था, पाकिस्तान का निर्माण तो हिंदुस्तान में मुगलिया टाइप की सल्तनत स्थापित करने के लिए हुआ था। और वो काम लगातार बदस्तूर वो कर भी रहा है। 47 में उसने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। 65 की लड़ाई सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि 62 की लड़ाई हम चीन से हार चुके थे। 71 की लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि वो मंसूबों में पार ना हो पाने के कारण ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान आपस में सीधा सीधा आमने सामने था और हिंदुस्तान पर हमला करके वो दोनों को एकत्र करना चाहता था। बाद में उसने 90-95 के दशक में छद्म युद्ध छेड़ा। छद्म युद्ध मतलब आतंकवाद भेजा, कारगिल किया, कारगिल में भी वो असफल रहा। फिर उसने सीधा सीधा भारत में आतंकवाद भेजा, बंबई हमले हुए, दिल्ली में हमले हुए, जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट हुए और पूरे देश में कभी रेलवे स्टेशन पर तो कभी मंदिर में तो कभी कहीं ये सब चल रहा था। सौभाग्य से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो सब जब शक्ति जो काम कर रही थी उसके पीछे इकोनॉमी होती है। पाकिस्तान की सभी तरह की जो हेल्प थी संसार में मोदी जी के प्रभाव से वो बंद होती दिखाई पड़ी। हालांकि अभी भी होती ही है, उसी से वो चलता है, भीख मांग कर चलता है, लेकिन वो बंद होती दिखाई पड़ी। पाकिस्तान थोड़ा कमजोर होता दिखाई पड़ा। इसी बीच में अफगानिस्तान की घटना हो गई। अफगानिस्तान से अमेरिका ने विड्रॉ करने की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आधा प्रशासन, आधी सेना उसमें से विड्रॉ करेंगे। जो बाइडन आए उन्होंने पूरी विड्रॉ कर दी। पूरी विड्रॉ करने के बाद अफगानिस्तान आतंकवाद के चरम स्थिति पर पुनः आ गया। हालांकि वो उनका कहना है कि तालिबान वहां पर शासन कर रहा है, वो चरमपंथी नहीं है, वो अपने स्टाइल से इस्लामिक करिकुलम को ध्यान में रखते हुए शासन करता है। अब इस्लामिक जो उसका सिलेबस है उसके अनुसार शासन करेगा तो वो आतंक ही संसार को दिखता है, क्योंकि वो भयावह रूप जो 1500 साल 1400 साल पहले था संसार का, वो भयावह रूप खुद में आज के संदर्भ में आतंकवाद ही है और बल्कि आतंकवाद से बढ़कर था। इस समय आतंकवाद थोड़ा कम लगता है। उस समय उसको आतंकवाद न कह के शासन कहा गया। लुटेरों को उस समय शासक कहा गया और लुटेरों ने हिंदुस्तान जैसे देशों पर कब्जा किया। अपनी ब्रीड, अपनी औलादें छोड़ गए जो उनके मानसिक रूप से गुलाम हो चुके थे। उन्होंने पाकिस्तान की खबर की और पाकिस्तान निर्माण जिन्ना के डायरेक्शन पर हो ही गया। लेकिन आज की जो स्थिति है वो ये है कि अफगानिस्तान, जो कि खुद में एक सशक्त देश अपने आप को कहता है, जब अफगानिस्तान से जब अमेरिकी फोर्सेस गई, नाटो के फोर्सेस गई, तो पाकिस्तान को लगा कि उसकी बदहाली का निस्तारण अफगानिस्तान कर सकता है। इसलिए उसको लगा कि अफगानिस्तान पर संसार भर से बैन है और संसार के बैन होने की वजह से थ्रू पाकिस्तान सारे काम होंगे। लेकिन अफगानिस्तान ने शुरू में ही कह दिया, तुम कंगाल देश हो, हमारी इकोनॉमी देखो और तुम अपनी इकोनॉमी देखो, तुम इस्लाम को भी फॉलो नहीं करते, तुम सही मायने में मुसलमान ही नहीं हो, तो तुम्हारी बात क्या मानी जाए।
उसके बीच में मतभेद होना स्वाभाविक था। इधर भारत को जब लगा कि नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है ये साथ ना आए, इसके लिए अफगानिस्तान की मदद करना आवश्यक है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमें, अफगानिस्तान की एजुकेशन, अफगानिस्तान की फुटबॉल मैच, ये सारे भारत से ही ट्रेनिंग लेते हैं और पूरे समय तक भारत में ही रहते हैं। खेलते अफगानिस्तान की टीम के रूप में है, लेकिन ये रहते भारत में है मोस्टली, और भारत ही इनको ट्रेंड करता है। ऐसी परिस्थिति में मोदी जी की सरकार ने उस समय यह निर्णय लिया कि वो अफगानिस्तान की मदद करेगा। हालांकि भारत में खूब खतरनाक विरोध हुआ था कि अफगानिस्तान को ये जो चावल, गेहूं, आटा, दाल भेज रहे हैं मोदी जी, ये ठीक नहीं है। एक बड़ी खेप अफगानिस्तान में एंट्री मारी। इसका परिणाम निकला कि पाकिस्तान चूंकि भुखमंगा मर रहा था, उसने अफगानिस्तान में गई हमारी रसद को रास्ते में लूटा। जैसे ही हमारी द्वारा भेजी गई रसद को रास्ते में उन्होंने लूटा पाकिस्तानी सैनिकों ने, आप समझ लीजिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने खड़े होते स्वाभाविक था। इधर आईएसआईएस भी अफगानिस्तान में अपनी पैर पसार रहा था, लेकिन वो भूल चुके थे कि जब तक अफगानिस्तान में कब्जा रहा यूएस का, तब तक उनके लड़ाके पाकिस्तान उनको शरण दे रहा था। पाकिस्तान की भूमि को वो सही से समझ चुके थे, और वही कृत्य जो भारत के हिंदू जब मुसलमान बन गए तो अपने पूर्वजों को देखने लगे उन मुगलों में, उन अफगानों में, उन लुटेरों में। यहां पर जो तालिबान के संपर्क में आए, अफगान तालिबान के संपर्क में आए, उन्होंने एक नई ब्रांच खोली जिसका नाम उन्होंने यह तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हाल यह हुआ कि उसने पाकिस्तान के अंदर ही आतंक मचाना शुरू कर दिया। उधर एक तरफ अफगानिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा पर अपना दावा पेश किया, दूसरी तरफ वो बलूचिस्तान के बहुत बड़े भूभाग पर भी अपना दावा पेश करते हैं। सीस्तान बलूचिस्तान के अलावा अफगान बलूचिस्तान और इधर ब्रिटिश बलूचिस्तान, अफगान बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर क्लेम करता है, उधर सीस्तान बलूचिस्तान पर भी अफगानिस्तान क्लेम करता है। सीस्तान बलूचिस्तान का मतलब है बलूचिस्तान का वो हिस्सा जो ईरान के कब्जे में है। तो अब इन तीनों के बीच में ये बलूचिस्तान को लेकर ये तिगड़ी फंसी हुई है। बलूचिस्तान स्वयं में ये कहता है कि उसके ऊपर जबरदस्ती जिन्ना ने कब्जा कर लिया था। जिन्ना जबरदस्ती बलूचिस्तान को अपने साथ ले गया, बाद में उसने ब्रिटिश बलूचिस्तान को बलूचिस्तान नाम दिया, जबकि जिन्ना के देश को केवल ब्रिटिश बलूचिस्तान मिला था जो कि अंग्रेजी रियासत हुआ करती थी। लेकिन बाकी का कलात और दूसरा हिस्सा जो 90% उस भूमि का बनता है वो तो स्वतंत्र था। उस हिस्से पर जिन्ना ने जानबूझकर धोखा देकर, दस्तखत करवाकर, सेनाएं भेजकर कब्जा कर लिया। इसलिए वो आंदोलन तो 47 से लेकर अभी तक चल रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये वहां पर काम कर रही है। अधिकतर ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि वो जो स्वतंत्रता के मतवाले हैं बलूचिस्तान को लेकर, वो अक्सर पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले करते रहते हैं। तो एक तरफ तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, दूसरी तरफ तहरीके लब्बाइक पाकिस्तान, और तीसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वो लड़ाके जो अफगानिस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, और चौथी तरफ वो बलूच जो स्वतंत्रता का युद्ध लड़ रहे हैं। पांचवी तरफ अगर और आगे बढ़ेंगे तो इधर पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हम दूसरे हिस्सों को मानते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान को मानते हैं और मीरपुर मुजफ्फराबाद को मानते हैं, इन हिस्सों में भी स्वतंत्रता या भारत वापस जाने का एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। हम सब देख रहे हैं, अकेले कराची से ही वो चल रहा है। और इधर कराची से मतलब है कि सिंध बनाम पंजाब भी चल रहा है। पंजाब मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाला पंजाब, और पंजाबी मुसलमान पाकिस्तान पर कब्जा किए हुए हैं, और वो उस इकोनॉमी को, जो सिंध की इकोनॉमी है, जो मोस्टली हिंदुओं की इकोनॉमी है, उसको भी सप्रेस कर रहा है। ये सब पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। एहसानुल्लाह एहसान जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का पूर्व प्रवक्ता है, उसने जो स्ट्रेटजी बताई, उसने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर डिस्टर्ब करने का मंसूबा एक प्रॉक्सी सेना तैयार की है, प्रॉक्सी आतंकवादी संगठन तैयार किया है जिसको आईएसआई कहते हैं, और ये आईएसआई इसकी तर्ज पर काम करता है जो अफगानिस्तान को डिस्टर्ब करता है।
दूसरा, अफगानिस्तान के प्रति पाकिस्तान गलत नजरिया रखता है और अफगानिस्तान को पाकिस्तान कंट्रोल करना चाहता है। जब दिल्ली और काबुल के रिलेशन बहुत अच्छे हुए, ये बात हमने अभी देखी होगी, यूएई के अंदर उनके अफगानिस्तान का विदेश मंत्री और भारत के विदेश सचिव दोनों की जो बैठक हुई, उसने पूरे संसार को अलग मैसेज दिया। ये भी हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भारत का विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में है और वहां पर रसद सप्लाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वॉल्व हो गया। हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है तालिबान को, लेकिन हम उनकी मदद कर रहे हैं। वो मदद इसलिए नहीं कि वो अफगानिस्तान है, इसलिए कि पाकिस्तान उनके नजदीक न जाने पाए, ऐसा भी लोगों का अनुमान है। ऐसा कहा जाता है कि एहसानुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान की काबुल और हिंदुस्तान के बीच में जो संबंध बहाली चल रही है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चल रही है, उससे पाकिस्तान हैरान है और उसको तोड़ना चाहता है। इस तोड़ने को लेकर वो अपने लड़ाकों के द्वारा जम्मू कश्मीर में पुनः आतंकवाद को प्रवेश करवाना चाहता है। इस बार जब वो आतंकवाद को प्रवेश करवाना चाहता है तो उसका मंसूबा यह है कि ये इंप्रेशन जाना चाहिए कि ये अफगान लड़ाके हैं, ये अफगानी आतंकवादी हैं, और तब भारत और अफगानिस्तान के बीच के संबंध जो अच्छे प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, वो संबंध न्यूट्रलाइज होंगे। जब उसने ये पूरा प्रकरण खोला तो अपने आप में उसने बहुत सारे, एक ही बात नहीं कही, उसने कहा लश्कर तैयबा और फलाना डेमाका, ये सब हिंदुस्तान के अंदर वो डिस्टर्ब करना चाहता है और हिंदुस्तान को पुनः बम्बों के घेरे में लाना चाहता है, हिंदुस्तान में पुनः आतंकवाद फैलाना चाहता है। इसके लिए वो अलग से, भले ही देश कंगाली की हालत में पहुंच गया, लेकिन अलग से फंड निकालकर उनकी सेना SISI और उसके साथ साथ वो आतंकी जो इस्लाम के नाम से कर सकते हैं, उन सबको भारत में किसी न किसी प्रकार से प्रवेश करवाकर भारत को दहलाना चाहता है। उसका मुख्य कारण भारत और काबुल के बढ़ते रिश्ते हैं। ये बात जब TTP के पूर्व प्रवक्ता के मुंह से निकले और पूरा आर्टिकल निकाले तो मुझे लगता है कि इसकी पॉलिसी कौन पीछे से प्रेरित कर रहा है, कौन उसको एक्सप्लेन कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन ये बात सत्य है कि ये चाल चली जा रही है, चलने का प्रयास हो रहा है। अब इसका कंफर्मेशन अगर कहीं से मिलता है तो वो यूएस के विदेश मंत्रालय से मिलता है। यूएस विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक एडवाइजरी जारी की है। उस एडवाइजरी में उन्होंने कहा है बलूचिस्तान, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल और खैबर पख्तूनख्वा ये आतंक के दायरे में आ चुके। अब जब वो कहता है, जब एडवाइजरी कह रही है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर LOC पर नहीं जाना है, आप LOC पर मत जाइए, वहां कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा हो सकता है, ये खबर उनके पास है, उनकी इंटेलिजेंस कह रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ बड़ा हो सकता है। तो ये बात निश्चित है कि जो TTP का पूर्व प्रवक्ता कह रहा है कि वो भारत में आतंकी एंट्री करवाना चाहते हैं, भारत की इंटेलिजेंस भी उसको समझती होगी और सरकार चूंकि राष्ट्रवादी बैठी हुई है, इसलिए बॉर्डर पर ही तड़तड़ होने की पूरी संभावनाएं हैं। और अगर कोई घटना भारत के अंदर घटित हुई तो ये मानकर चलिए कि इस बार भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होना संभाव्य है, क्योंकि पाकिस्तान अब टूट की कगार पर है। केवल एक ही चीज बाकी रह गई है, वो ये है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाए तो 5 पाकिस्तान स्वाभाविक रूप से बनने को तैयार है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर एडवाइजरी जारी हुई है तो वो क्लियर करती है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो प्रवक्ता कह रहा है वो करेक्ट है। दूसरा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का प्रवक्ता खैबर पख्तूनख्वा और उसके अंदर की बात करता है बलूचिस्तान की, इसको भी उस एडवाइजरी के माध्यम से देखना चाहिए जो यूएस की एक्सटर्नल डिपार्टमेंट ने कहा। और उन्होंने कहा इन प्रांतों में अगर आप वहां हैं तो इन प्रांतों में हरगिज मत जाइए। भारत पाकिस्तान के बीच में LOC का मतलब यह है कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों में मत जाइए, क्योंकि वहां पर भी स्वतंत्रता का आंदोलन भारत के पक्ष में चल रहा है, जो ये कह रहे हैं लगातार कि भारत में विलय, भारत अगर अपना हिस्सा मानता है तो भारत हमको जीत क्यों नहीं लेता, हम भारत का सहयोग करेंगे और भारत की सेनाओं का सहयोग करेंगे। ऐसे वहां से लगातार
कहीं ना कहीं कुछ संकेत आते रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये संभव है कि इन विषयों को लेकर थोड़ी गंभीरता रहती है। इसलिए याद करिएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद बोथ स्ट्राइक, ये 3 प्रयास भारत सरकार ने एक्सपेरिमेंट के रूप में किए थे और इन तीनों में ही वो सफल हुए थे। और उस समय इन्हीं प्रयासों के पलटवार में इनको रोकने के लिए, भारत की सेनाओं को रोकने के लिए या इस स्थिति को बचाने के लिए उस समय या तो गलवान कर दिया गया था, नहीं तो CAA कर दिया गया था। एक बार गलवान हुआ, एक बार CAA हुआ और एक बार किसान आंदोलन के नाम से भारत में आंदोलन हुआ। भारत अपनी इंटरनल स्थिति में फंसता दिखाई पड़ा तो उसने युद्ध का विचार त्याग कर अपने अंदर इंटरनल अफेयर्स को संभालना ज्यादा जरूरी समझा। इसीलिए उस समय आपको याद होगा क्योंकि वजह से ही मोदी जी ने वो 3 किसान कानून वापस ले लिए थे, क्योंकि किसानों का एजिटेशन बंद करना था, पाकिस्तान की तरफ दृष्टि थी, लेकिन संभव नहीं हो सका उस समय। परंतु आज परिस्थिति फिर वैसी ही बन रही है। इसलिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पूर्व प्रवक्ता और अमेरिका के विदेश मंत्रालय एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट का ये जो एडवाइजरी है, इन दोनों को मिलाकर अगर देखेंगे तो ये सिद्ध हो रहा है कि कुछ बड़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में पुनः होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। इसलिए पूरे देश को सावधान रहने की जरूरत है। अपने अगल बगल अगर किसी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति को देखें तो निश्चित रूप से पुलिस को सूचना दें, भले ही आप कंफर्म हो या ना हो। लेकिन अगर संदिग्ध स्थिति देखते हैं तो आप पुलिस को खबर दीजिए, पुलिस इंटेलिजेंस को खबर देगी और वो कहीं ना कहीं विषय आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।